जलालुद्दीन साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि नए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इक़दाम यहाँ पर किया जिस पर बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन अब हार के बाद वो कहते हैं ना कि हार यतीम होती है, जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखाई दी कि ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ने नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट का तर्ज़ अमल था, 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, 4 खिलाड़ियों को आपने टीम में कम बैक करा दिया, तो इस तरह तो आपने खुद अपने आप को शिकस्त के घड़े की तरफ धकेल दिया। जी आया, शुक्रिया। और सबसे पहले तो मेरी ज़ाती ओपिनियन में जो इतनी बड़ी चेंजेस की गई थी, जब आप किसी नेशनल टीम से खेलते हैं और आपकी एक नेशनल टीम की सीरीज होती है तो इस तरह का रिस्क लिया जाता है, बेस्ट टीम को उतारा जाता है। तो ये जो सिलेक्शन थी उसकी मेरी ज़ाती राय में मैं इसके फेवर में नहीं था। अगर आपने प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देनी है जिन्होंने परफॉर्म किया तो उसके और बहुत से तरीके हैं। तो पहला तरीका ही ये गलत था टीम सिलेक्शन का, जिसमें कि बहुत सारी चेंजेस की गई थी, और ख़ास तौर से कैप्टन को भी बिठा देना वो बिल्कुल बनता नहीं है। ये पहले भी एक सरफराज के ज़माने में ये चीज़ हुई थी जो कि वो भी गलत थी और उसके भी बुरे असरात पड़े थे। तो ये पॉलिसी जो भी जिसने बनाई ये इस लिहाज से सही नहीं थी कि आपने ऐसा एक टीम जिससे आप नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आप सारे लोगों को चांस दे रहे हैं, जो कि गलत पॉलिसी है। और आज रिकॉर्ड जो बना है वो रिकॉर्ड हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। ये नहीं होगा कि उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने नए लड़के खिलाए थे। तो हमेशा बेस्ट टीम उतारी जाती है और उसकी बड़ी वजह यही थी कि जो हमने प्लेयर खिलाए वो जाहिर है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की थी, मगर अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाके और फिर वो प्रेशर बेयर करना, और अभी उनमें वो स्किल लेवल जहाँ पे कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो या प्रेशर बिल्ड हो, वो उनमें अडॉप्टेशन अभी नहीं आई है। हमने देख भी लिया, वो एक्सपोज भी हुए हैं बहुत से बैट्समैन। और जाहिर है कि जो हमारी बेस है टेक्निक के, तो हमारे फ्लॉज हमेशा रहते हैं, वो अपनी जगह मौजूद थे, जिसका असर जब ही नजर आता है जब मुश्किल कंडीशंस हो। तो ये सारी चीजें थी। इसको मैं सिर्फ प्लान जो भी पॉलिसी पीसीबी की है उससे मैं पर्सनल तौर पर उसको एग्री नहीं करता। तो अब्दुल रज़ाक साहब जो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे जो टीम सिलेक्शन थी जलालुद्दीन साहब, लेकिन फिर मैं वापस उसी तरफ अगर आपको लेकर आऊं कि ठीक है, आपने नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया, 5 तजुर्बेकार खिलाड़ियों को बाहर बिठाया, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, होते रहे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है बांग्लादेश में नाकामी का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को बड़ी टीम होते हुए भारत में शिकस्त से 2-4 किया। लेकिन फिर मेरा आपसे सवाल यही है कि दुनिया की टीमें जो है वो अपने खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों के साथ खिलाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सीनियर खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, शान मसूद और इफ्तिखार, और ऐसा लगा कि ज़िद थी और नहीं माननी थी बात। हमारे पास जो टॉप ऑर्डर था वो सारे ही ओपनिंग इनिंग का आगाज़ करने वाले बल्लेबाज थे। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको शान को और इफ्तिखार को मौका देना चाहिए था पहले मैच की हार के बाद? नहीं, डेफिनेटली देखें, जो टीमें बनाई जाती हैं उनकी इंटेंट होती है, और जो इन्होंने टीम बनाई है उसकी इंटेंशन ये थी कि इन सब को खिलाना है, इनको सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। पहले मैच के बाद डेफिनेटली मैंने कहा था कि इफ्तिखार को आपको इन करना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आपके ऐसे हैं कि वो लंबी हिटिंग कर लेते हैं। उन्होंने भी रिसेंटली 6 छक्के भी मारे हुए हैं। तो इस तरह के बैट्समैन हमारे पास होने चाहिए थे, क्योंकि शारजा की पिचों पे आप रन बॉल या एक बॉल पे 2 स्कोर करके रन करके आप खुश नहीं हो सकते कि बड़ा स्कोर हमने कर लिया है। ये यहाँ भी पिच में जब आप हिटिंग करने जाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। और बात फिर वही आ जाती है, टीम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, पर ये आगे की टीम देखनी पड़ती है कि आगे की टीम कौन सी थी। अफगानिस्तान की रेटिंग जो है, रैंकिंग जो है, इतनी अच्छी नहीं है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब इतना प्रेशर नहीं होता। अगर यही ऑस्ट्रेलिया की टीम होती या इंग्लैंड की टीम होती या साउथ अफ्रीका की टीम होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये पाकिस्तान को पूरी टीम भेजनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के साथ मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी टीम इन्होंने भेजी थी और परफॉर्मर थे। कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि ये नॉन परफॉर्मर प्लेयर सेलेक्ट किए गए थे। लेकिन जलालुद्दीन साहब, बात दरअसल ये है कि हमने नए खिलाड़ियों को तो मौका दिया, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यही आ जाता है कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि टीम हार गई है तो डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप मैनेजमेंट की जो सोच है
उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे। अब्दुल रहमान साहब को मौका दिया गया, हम कहते हैं कि जी हम अपने लोगों को मौका नहीं देते। डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे लड़कों को वो जानते हैं, यहाँ पर आप ये उज़्र पेश नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी जो हैं 3-4 दिन पहले मिले थे, फिर इनको शारजा में ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। अब्दुल रहमान साहब को तो हर खिलाड़ी का A to Z पता था, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग करते हैं। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि उनकी जो टीम सिलेक्शन थी, 11 रुकनी टीम बनाने की जो मनसूबाबंदी थी, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई है? भाई उनको भी तो पहली दफ़ा मौका दिया गया था और अच्छा था। जो डोमेस्टिक के हमारे कोचेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जहाँ तक टीम सिलेक्शन है तो वो टीम सिलेक्शन को भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस उनके पास मौजूद होंगी, उसके बेस पे सेलेक्ट किया गया। और दूसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया या वो, हमें अपने इन्वायरमेंट में रह के अपनी चीज़ों को करना, हमने नकल नहीं करनी, हमने ऑस्ट्रेलिया की नकल नहीं करनी, हमने इंडिया की नहीं करनी। हमारे पास इतना अभी जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट नहीं है जो आप 2 टीमें बना सकें। आपको एक टीम भी अच्छी बना लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ तक रहा, आपने टीम मैनेजमेंट के हवाले से, हेड कोच के हवाले से बात की, वो इससे बेहतर टीम बना सकता था, मगर क्या हमें पता है कि क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, किस बेस पे वो चल रहा है, क्योंकि उसका भी तो पहले टूर था और वो भी एक इस टूर की हद तक ही मौजूद है। तो वो मेरे ख्याल है जो चीज़ें डिस्कस हुई होंगी वो तो हमें नहीं पता वहाँ क्या डिस्कस हुई होंगी, मगर आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इसमें आपके पास 1-2 प्लेयर ऐसे थे जिनको आप ट्राई कर सकते थे सेकंड मैच में, और वो आपके टीम के कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकते थे। ठीक है, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, अब्दुल रज़ाक साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब अब हमारे